सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार राजा जो पांडु हैं उनके पुत्रों और जो कौरव हैं ना, जिनको हम दुर्योधन आदि जो 100 कौरव हैं, उनका जन्म किस प्रकार हुआ, और उसके बाद उनके जो मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी से जो 100 पुत्र हुए, उनके नाम, और इसके अलावा उनकी एक जो कन्या थी दुशला, उसका जन्म कैसे हुआ, उसके विषय में हमने पढ़ा। उसके उपरांत जो है राजा पांडु की कहानी हमने पढ़ी या कथा हमने पढ़ी, जहां पर वो एक ऋषि जो है वन में मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ समागम करते हैं, और वो उनका वध कर देते हैं, जिससे उन्हें श्राप मिलता है कि वो अपनी पत्नी से समागम नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो है फिर वो जो मतलब राजा है वो संन्यास लेने का निर्णय करते हैं, और संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी साथ में जाती हैं, और वहां पर फिर वो राजा, तो क्या उनका नाम पांडु था, वो अपनी पत्नी कुंती को बोलते हैं कि वो जो है पुत्र उत्पत्ति करे। तो इसके लिए कुंती को वो बोलते हैं कि वो किसी अन्य पुरुष का भी सहारा ले सकती है, मतलब किसी गुणवान पुरुष से गर्भ धारण कर सकती है, और फिर वहां पर वो कितने प्रकार के उत्तराधिकारी होते हैं इसके विषय में बताते हैं। इसके बाद जो कुंती है वो उसको एक कथा सुनाती है कि वो चाहे तो बिना उसके भी बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। फिर वो राजा युषिताश्व और भद्रा की कहानी सुनाती है, जहां पर भद्रा जो है उसके पति यानी युषिताश्व की मृत्यु पूर्व में हो जाती है, फिर वो सबके साथ शयन करती है, तो उससे भी उसको बच्चे जो है संतान उत्पन्न होती है। तो ये हमने पढ़ा था। हालांकि ये कथा थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन चुकी थी, इसलिए तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके उपरांत जो कुंती है वो आगे जो है अरे ये क्या हो गया भाई, कुंती जो है वो यहाँ से आगे की कथा, अब वो देवताओं का आवाहन करेगी। तो हमारा है एक विंशत्यधिक यानी कि 121वां सर्ग। पांडु का कुंती को समझाना और कुंती का पति की आज्ञा से पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्म देवता का आवाहन करने के लिए उद्यत होना। वैशंपायन उवाच एव मुक्तस्तया राजा तां देवीं पुनरब्रवीत् धर्मविद् धर्मसंयुक्तम् इदं वचनम् उत्तमं। पाण्डुरुवाच एवमेतत्पुरा कुन्ती विश्वासचकारः यथा तो युक्तं कल्याणी सह्यासीद सह्यासीद अपरो क्षमा करें, सह्यासीदमरोपमः। अत्युदं प्रवक्ष्यामि धर्मतत्त्वं निबोध मे पुराणं ऋषिभिर्दृष्टं धर्मविद्धि महात्मभिः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती के यों कहने पर धर्मज्ञ राजा पांडु ने देवी कुंती से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। पांडु बोले, कुंती तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में राजा विश्वाताश ने जैसा तुमने कहा है वैसा ही किया था। कल्याणी वे देवताओं के समान तपस्वी थे, या क्षमा करें यहाँ लिखा तेजस्वी थे। अब मैं तुम्हें यह धर्म का तत्व बतलाता हूँ, सुनो। यह पुरातन धर्म तत्व धर्मज्ञ महात्मा ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है। साधु पुरुष इसी को प्राचीन धर्म कहते हैं। राजकन्ये, पति अपनी पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे अवश्य पूर्ण करनी चाहिए, ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का कथन है। विशेषतः ऐसा पति जो पुत्र की अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो, जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए। निर्दोष अंगों वाली शुभ लक्षणें, मैं चूंकि पुत्र का मुंह देखने के लिए लालायत हूँ, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मस्तक के समीप यह अंजलि धारण करता हूँ, यानी प्रणाम करता हूँ तुम्हें, जो लाल लाल अंगुलियों से युक्त तथा कमल दल के समान शोभित हैं। सुंदर केशों वाली प्रिय, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बढ़े चढ़े हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। सुश्रोणी, तुम्हारे प्रयत्न से मैं पुत्रवानों की गति प्राप्त करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार कही जाने
सॉरी, इस प्रकार कही जाने पर पति के प्रिय और हित में लगी रहने वाली सुंदरांगी कुंती शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज पांडु से इस प्रकार बोली। भरत श्रेष्ठ, क्षत्रिय श्रोमणी, स्त्रियों के लिए सॉरी क्षमा करें, स्त्रियों के लिए यह बड़े अधर्म की बात है कि पति ही उनसे प्रसन्न रखने के लिए सॉरी पति ही उनसे प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे, क्योंकि नारी का ही यह कर्तव्य है कि वह पति को प्रसन्न रखे। महाबाहो, आप मेरी बात सुनिए, इससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। बाल्यावस्था में जब मैं पिता के घर थी, मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था। वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले एक उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की, जिनका धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात है तथा जिन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं, मैंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की। अपने मन को संयम में रखने वाले उन महात्मा को मैंने सब प्रकार के यत्नों द्वारा संतुष्ट किया। तब भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश दिया और मुझसे इस प्रकार कहा, तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, वह निष्काम हो या सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजकुमारी, उस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। भारत, इस प्रकार मेरे पिता के घर में उस ब्राह्मण ने उस समय मुझसे यह बात कही थी। उस ब्राह्मण की बात सत्य ही होगी, उसके उपयोग का यह अवसर आ गया है। महाराज, आपकी आज्ञा होने पर मैं उस मंत्र द्वारा किसी देवता का आवाहन कर सकती हूँ, जिससे राजर से हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो। यहाँ पर आप देखें, जो कुंती है उसने बात जो है वो छिपा ली है। उसने ये तो बता दिया कि मंत्र मुझे मिला और उससे संतान उत्पन्न होगी, परंतु उसने ये नहीं बताया कि वो पहले इस मंत्र का प्रयोग कर चुकी है। महाराज, उन महायशस्वी महर्षि ने जो विद्या मुझे दी थी, उसके द्वारा आवाहन करने पर कोई भी देवता आकर देवोपम पुत्र प्रदान करेगा, जो आपके संतानहीनता जनित शोक को दूर कर देगा। इस प्रकार मुझे संतान प्राप्ति होगी और आपकी पुत्र कामना सफल हो जाएगी। सत्यवानों में श्रेष्ठ नरेश, बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं? आप समझ लें, मैं आपके संतोषार्थ इस कार्य के लिए तैयार हूं, केवल केवल आपसे आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा में हूं। पांडु बोले, प्रिय, मैं धन्य हूँ, तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया, तुम ही मेरे कुल को धारण करने वाली हो। उन महर्षि को नमस्कार है जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया। धर्मज्ञ, अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वरारोहे, तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। सुबह सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा हैं। इस प्रकार कहने पर हमारा धर्म कभी किसी तरह अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता। वरारोहे, लोक भी उनको साक्षात धर्म स्वरूप मानता है। धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा, उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। अतः स्मृते, तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर धर्म को भी सामने रखते हुए उपचार यानी पूजा और अभिचार यानी प्रयोग विधि के द्वारा धर्म देवता का आवाहन करो। एक मिनट, यहाँ मैं श्लोक जरा पढ़ लूं। उपचाराभिचाराभ्याम धर्ममावाह यस्वे, यानी यहाँ पर दोनों प्रयोग बताए हैं, पूजा भी करनी है और अभिचार यानी प्रयोग भी करना है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पति पांडु के यूं कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार 130वां अध्याय समाप्त हुआ। 122वां अध्याय, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति। वैशंपायन उवाच, संवत्सर धृते गर्भे गांधार्या जन्मेजय आवाहयामाश वै कुंती गर्भार्थे धर्मच्युतम् सावलिं त्वरिता देवी धर्मायोपजहारः जजाप विधिवज्जप्यं दत्तं दुर्वासा पुरा आजगाम ततो देवो धर्मो मंत्रबलात् ततः विमाने सूर्यशंका से कुंत्री यत्र जपस्थितः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब गांधारी को गर्भ धारण किए 1 वर्ष बीत गया, उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आवाहन किया। देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्म देवता की पूजा के उपहार अर्पित किए। तत्पश्चात पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था, उसका विधि पूर्वक जप किया। तब मंत्र बल से आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर उस स्थान पर आए जहां कुंती देवी जप में लगी हुई थी। तब धर्म ने हंसकर कहा, कुंती बोलो, तुम्हें क्या दूं? धर्म के द्वारा हास्य पूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरांगी कुंती ने ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। तदनंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे,
शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजित नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था। उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जो महान यशस्वी था। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ये रेफरेंस दिया हुआ है ज्योतिष कि जब चंद्रमा जो है ज्येष्ठा नक्षत्र पर था और सूर्य जो है तुला राशि पर विराजमान थे। तो इससे हम जो है, अगर ये जो रेफरेंस है इसको लेकर हम चलें, तो हम एक अनुमानतः एक समय निकाल सकते हैं कि ये कब का हुआ, क्योंकि 12 राशियां होती है और सूर्य जो है 12 राशियों में भ्रमण करता रहता है। ठीक है, उसी तरह चंद्रमा भी जो है अलग अलग नक्षत्रों पे जाता है, और तिथि यहाँ पे पंचमी थी और अभिजीत नाम का मुहूर्त था। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो तीनों लोकों में प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुनः आग्रह पूर्वक कुंती से कहा, प्रिय, क्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वर्ण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। जैसे अश्वमेध सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, सूर्यदेव संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान है और ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़कर हैं। अतः सुंदरी, अब की बार तुम पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से समस्त प्राणियों द्वारा प्रशंसित देव श्रेष्ठ वायु का विधि पूर्वक आवाहन करो। वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा। स्वामी के ऐसा कहने पर कुंती ने तब वायुदेव का ही आवाहन किया। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ हो कुंती के पास आए और यूं बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कहो, मैं तुम्हें क्या दूं। कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशाल काय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो। वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता के गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया है। बात यह थी कि यदुकुल नंदिनी कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गई और स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। भरत नंदन वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी कि इतने में ही उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। देवताओं के समान पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देख धनुष खींच लिया और 3 बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफा को प्रतिध्वनित कर रहा था। कुंती बाघ के भय से सहसा उछल पड़ी। उस समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया हुआ है। यहाँ पे भीमसेन का नाम लिखा है वृकोदरम, जिसका पेट जो है बड़ा हो। उतावली में वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपने अंगों से उस पर्वत की शिला को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे, बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे, सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे, उस समय पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में, मैत्र यहाँ एक नक्षत्र का नाम है, मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने, या मुहूर्त का भी नाम होता है, कुंती देवी ने अविचल शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया। भरत श्रेष्ठ भूपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई। भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों से श्रेष्ठ उत्तम पुत्र प्राप्त हो। यह संसार दैव तथा पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इनमें दैव तभी सफल होता है जब समय पर उद्योग किया जाए। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान है। उनमें अथाह बल और उत्साह है। वे बड़े बड़े पराक्रमी एवं पार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा था संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्येतर प्राणियों यानी दैत्य दानव आदि को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा।
ऐसा निश्चय करके कुरुनंदन महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह लेकर कुंती को शुभदायक सांवत्सर व्रत का उपदेश दिया। और भारत वे महाबाहु धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे, अर्थात सूर्योदय होने के समय एक पैर से खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। इस तरह दीर्घकाल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मणों, गौओं तथा सुहृदों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला होगा। शत्रुओं को शोक देने वाला और समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। महात्मा इंद्र के यूं कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोले, कल्याणी, तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट हैं और तुम्हारे संकल्प के अनुसार हमें श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। वह अलौकिक कर्म करने वाला, यशस्वी, शत्रु दमन, नीतिज्ञ, महामना, सूर्य के समान तेजस्वी, दुर्धर्ष, कर्मठ तथा देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। सुश्रोणी, अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है, अब तुम उन्हीं का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, पांडु के यूं कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। तदनंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधि काल में उत्पन्न हुआ। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ। तो अर्जुन जो है उनका एक नाम फाल्गुन भी है। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गुंजाती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करके समस्त प्राणियों और आश्रम वासियों को सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में कहा, कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह विष्णुतुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेदी, काशी तथा करुष नामक देशों को वश में करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। कुंती, यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। यह युद्ध में देवादिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस ले आएगा। कुंती ने सौरी में से क्या भाई, सुस्राव सूतक, ठीक है, हाँ, जो सूतक होता है यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना जनना शौच मरना शौच जिसको हम बोलते हैं, तो सूतक रहता है इसके नजदीक, मतलब 3-4 दिन उसको नहीं जाने देते हैं, तो उसको सौर कहा जाता है। तो कुंती ने सूतक में ही यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी। उच्च स्वर में उच्चारित वह आकाशवाणी सुनकर सत्संग निवासी तपस्वी मुनियों तथा विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुंदुभियों का तुमुल नाद बड़े जोर से गूंज उठा। फिर झुंड के झुंड देवता वहां एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कद्रु के पुत्र नाग, विनिता के पुत्र गरुड़ पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्तर्षिगण, भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा जो नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने के पश्चात उदित होते हैं वे भगवान अत्रि भी वहां आए। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा प्रजापति, दक्ष, गंधर्व तथा अप्सराएं भी आईं।
उन सब ने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अप्सराओं का पूरा दल वहां जुट गया। वे सभी अर्जुन के गुण गाने और नृत्य करने लगी। महर्षि भी वहां सब और खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बुरु ने मधुर स्वर से गीत गाना आरंभ किया। भीमसेन तथा उग्रसेन, पूर्णायु और अनघ, गोपति एवं धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा तथा आठवें युगप, तृणप, कार्ष्णी, नंदी तथा चित्ररथ, 13वें शालीशिरा और 14वें पर्जन्य, 15वें कली, 16वें नारद, ऋत्वा और बृहत्वा, बृहक एवं महामना, कराल, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान सुवर्ण, विश्वावसु एवं भुवन्यु, सुचंद्र और सरु तथा गीत माधुर्य से संपन्न सुख्यात हाहा और हूहू, राजन, ये सब देव गंधर्व वहां पधारे थे। ये गंधर्वों के नाम हैं जो गाने इत्यादि में निपुण होंगे। इसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बड़े बड़े नेत्रों वाली परम सौभाग्यशालिनी अप्सराएं भी हर्षोल्लास में आकर वहां नृत्य करने लगी। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनुचाना, अनवद्या, गुणमुख्या एवं गुणावरा, अद्रिका, सोमा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, मरीचि, सुचिका, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असिता और सुबाहु, सुप्रिया एवं बपु, पुंडरीका एवं सुगंधा, सुरसा, प्रमाथिनी, काम्या तथा सारद्वती आदि ये झुंड की झुंड अप्सराएं नाचने लगी। इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका, पुंजिक स्थला, ऋतुस्थला एवं घृताची, विश्वाची, पूर्व चित्ती, उमलोचा और प्रमलोचा ये 10 विख्यात हैं। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी है। ये सभी विशाल नेत्रों वाली सुंदरियां वहां गीत गाने लगी। धाता और अर्यमा, मित्र एवं वरुण, अंश एवं भग, इंद्र, विवस्वान और पूषा, त्वष्टा एवं सविता, पर्जन्य तथा विष्णु, ये 12 आदित्य माने गए हैं। ये सभी पांडुनंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। शत्रुघ्न महाराज, मृगव्याध और सर्प, महायशस्वी नृति एवं अजैकपाद, अहिर्बुध्य और पिनाकी, दहन तथा ईश्वर कपाली तथा स्थाणु एवं भगवान भग, ये 11 रुद्र भी वहां आकाश में खड़े थे। दोनों अश्विनी कुमार तथा 8 वसु, महाबली मरुदगण एवं विश्वे देवगण तथा साध्यगण वहां सबोर विद्यमान थे। करकोटक सर्प तथा बासुकी नाग, कश्यप, कुंड महानाग और तक्षक, ये तथा और भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी और तपस्वी नाग वहां आकर खड़े थे। तार्क्ष, अरिष्टनेमी, गरुण एवं असित ध्वज, अरुण तथा आरुणी, विनता के ये पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित थे। वे सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उन्हें तपः सिद्ध महर्षि ही देख पाते थे, दूसरे लोग नहीं। वह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में पड़े। तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव उत्पन्न हो गया। तदनंतर महायशस्वी राजा पांडु पुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्मपत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती उन्हें रोकते हुए, आर्यपुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री स्वैरिणी होती है और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर वह उल्टा समझी जाती है। स्वैरिणी का एक अर्थ होता है, अरे यार ये मतलब थोड़ा नेगेटिव शब्द है, इसका अर्थ मैंने बहुत समय पूर्व पढ़ा था, एक बारी देखिएगा गूगल करके, अगर मिले तो बताइएगा। स्वैरिणी और उल्टा का अर्थ तो हम सभी समझते हैं। विद्वान, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान धर्म का लोप करके आप मुझे फिर संतानोत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पांडु ने कहा, प्रिय, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कुछ कहती हो वह ठीक है, अधिक संतान नहीं करनी चाहिए, 3 तक चल जाता है। आगे हमारा है त्रयोविंशत्यधिक यानी 123वां अध्याय, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति तथा पांडु पुत्रों के नामकरण संस्कार। वैशंपायन उवाच, कुंती पुत्रेषु जाते तो धृतराष्ट्रात्मजेषु च मद्राजसा पांडुं अहो वचनम अब्रवीत्, न मेस्ति त्वयि संतापो विगुणोऽपि परन्तपा नावरत्वेवराहार्या स्थित्वा चानघ नित्यदा गान्धार्याश्चैव नृपते जातं पुत्रशतं तथा श्रुत्वा न मे तथा दुःखम अभवत् कुरु नंदना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए
और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए। तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले निष्पाप कुरुनंदन, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए हैं। आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता को लेकर मेरे मन में कोई संताप नहीं है। यद्यपि मैं सदा कुंती देवी की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी, तो भी जो सदा मुझे छोटी बनकर रहना पड़ता है, इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है। राजन, गांधारी तथा राजा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं, वह समाचार सुनकर भी मुझे वैसा दुख नहीं हुआ। परंतु इस बात का मेरे मन में दुख है कि मैं और कुंती देवी दोनों समान रूप से आपकी पत्नियां हैं, तो भी उन्हें तो पुत्र हुआ और मैं संतान ही रह गई। यह सौभाग्य की बात है कि इस समय मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई है। यदि कुंती राजकुमारी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सकें, तो यह उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इससे आपका भी हित हो सकता है। सौत होने के कारण मेरे मन में एक अभिमान है, जो कुंती देवी से कुछ निवेदन करने में बाधक हो रहा है। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो आप स्वयं ही मेरे लिए कुंती देवी को प्रेरित कीजिए। पांडु बोले, माद्री, यह बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती है, किंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं तुम यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मान जाओगी। यह संदेह बराबर बना रहता था। परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात मान लेंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा पांडु ने एकांत में कुंती से यह बात कही, कल्याणी, मेरी कुल परंपरा का विच्छेद न हो और संपूर्ण जगत का प्रिय हो, ऐसा कार्य करो। मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का अभाव न हो और मेरा भी प्रिय हो, इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याणमय कार्य करो। अपने यश का विस्तार करने के लिए तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करो। जैसे इंद्र ने स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लेने के बाद भी केवल यश की कामना से अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था, भामिनी मंत्रवेत्ता ब्राह्मण अत्यंत कठोर तपस्या करके भी यश के लिए गुरुजनों की शरण ग्रहण करते हैं। संपूर्ण राजर्षियों तथा तपस्वी ब्राह्मणों ने भी यश के लिए छोटे बड़े कठिन कर्म किए हैं। आनंदिते, इसी प्रकार तुम भी इस माद्री को नौका पर बिठाकर पार लगा दो, इसे भी संतति देकर उत्तम यश प्राप्त करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाराज पांडु के यूं कहने पर कुंती ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक का नाम नकुल था, दूसरे का सहदेव। पृथ्वी पर सुंदर रूप में उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था। पहले की तरह उन दोनों यमल यमल यानी जुड़वा संतानों के विषय में भी आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपने तेज तथा बड़ी चढ़ी हुई रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। तदनंतर सत्संगी निवासी ऋषियों ने उन सबके नामकरण संस्कार किए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मझले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। उन प्रसन्न चित्त ब्राह्मणों ने माद्री पुत्रों में से जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम नकुल और दूसरे का सहदेव निश्चित किया। वे कुरुश्रेष्ठ पांडवगण प्रति वर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे, तो भी देव स्वरूप होने के कारण 5 संवत्सरों की भांति एक से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महान धैर्यशाली, अधिक वीरवान, महाबली और पराक्रमी थे। उन देव स्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद में मग्न हो गए। वे सभी बालक सत्संग निवासी समस्त मुनियों और मुनि पत्नियों के प्रिय थे। तदनंतर पांडु ने माद्री से संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। राजन, जब एकांत में पांडु ने कुंती से वह बात कही, तब सती कुंती पांडु से इस प्रकार बोली, महाराज, मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था, किंतु इसने 2 पा लिए, इससे मैं ठगी गई। दुंदम ऐसा लेवे तेनास विवंचिता। ठीक है। अब तो मैं अब तो मैं इसके द्वारा सॉरी अब तो मैं इसके द्वारा मेरा तिरस्कार न हो जाए, इस बात के लिए डरती हूँ। खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है। मैं ऐसी मूर्खा हूं कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि 2 देवताओं के आवाहन से 2 पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन,
अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त न कीजिए। देखिए, दोनों में कुछ ना कुछ तो था भाई। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ। इस प्रकार पांडु के देवताओं के दिए हुए 5 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो यशस्वी होने के साथ ही कुरुकुल की वृद्धि करने वाले और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। चंद्रमा की का दर्शन सबको प्रिय लगता था। उनका अभिमान सिंह के समान था। वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल ढाल भी सिंह के समान थी। देवताओं के समान पराक्रमी था। सिंह की सी गर्जना करने वाले वे नरश्रेष्ठ बढ़ने लगे। उस पुण्यमय हिमालय के शिखर पर पलते और पुष्ट होते वे पांडु पुत्र वहां एकत्र होकर महर्षियों को आश्चर्यचकित कर देते थे। सत्संग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण में लेकर अपने औरस पुत्रों की भांति उनका लाड़ प्यार करते थे। उधर द्वारका में वसुदेव आदि सब वृषणीवंशी राजा पांडु के विषय में इस प्रकार विचार कर रहे थे। अहो, राजा पांडु किंदम मुनि के साप से भयभीत हो सत्संग पर्वत पर चले गए हैं और वहीं ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर हो पूरे तपस्वी बन गए हैं। वे शाक मूल और फल भोजन करते हैं, तप में लगे रहते हैं, इंद्रियों को काबू में रखते हैं तथा सदा ध्यान योग का ही साधन करते हैं। ये बातें बहुत से संदेश वाहक मनुष्य बता रहे थे। यह समाचार सुनकर प्रायः सभी यदुवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोक मग्न रहते थे। वे सोचते थे कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा। एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर सब वृषणवंशी जब इस प्रकार पांडु के विषय में कुछ बातें कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पांडु के पुत्र होने का समाचार सुना। सुनते ही सबके सब हर्ष विभोर हो उठे और परस्पर सद्भाव प्रकट करते हुए वसुदेव जी से इस प्रकार बोले। वृषणियों ने कहा, महायशस्वी वसुदेव जी, हम चाहते हैं कि राजा पांडु के पुत्र संस्कारहीन न हो, अतः आप पांडु के प्रिय और हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी ने पुरोहित को भेजा। साथ ही उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण सामग्री भी भेजी। कुंती और माद्री के लिए भी दासी दास वस्त्राभूषण आदि आवश्यक सामान, गौएं, चांदी और स्वर्ण भिजवाए। उन सब सामग्रियों को एकत्र करके अपने साथ ले पुरोहित ने वन को प्रस्थान किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले राजा पांडु ने पुरोहित द्विजश्रेष्ठ काश्यप के आने पर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वसुदेव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब पांडु ने अपने पुत्रों के गर्भाधान से लेकर चूड़ाकरण और उपनयन तक सभी संस्कार कर्म करवाए। भारत पुरोहित काश्यप ने उनके सब संस्कार किए। काश्यप जो है कश्यप मुनि के पुत्र, बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वे यशस्वी पांडव चूड़ाकरण और उपनयन के पश्चात उपाकर्म करके वेदाध्ययन में लगे और उसमें पारंगत हो गए। भारत सरयाति वंशज के एक पुत्र प्रसद थे जिनका नाम था सुक। तो यहाँ पे कोई अलग सी कथा आ रही। खैर, वे अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। उन सुक ने किसी एक समय अपने धनुष से किसी एक समय अपने धनुष के बल से जीतकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। अश्वमेध जैसे 100 बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान एवं संपूर्ण देवताओं तथा पितरों की आराधना करके परम बुद्धिमान महात्मा राजा सुक सत्संग पर्वत पर आकर शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या करने लगे। उन्हीं तपस्वी नरेश ने श्रेष्ठ उपकरण और शिक्षा के द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ाई। राजर्षि शुक के कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। अच्छा, मतलब ये कथा इसलिए आई है कि उसी पर्वत में एक सुक नाम के ऋषि भी थे जो धनुर्वेद में या धनुर्विद्या में विद्वान थे, तो उन्होंने धनुष चलाना इनको सिखाया। भीमसेन गदा संचालन में पारंगत हुए और युधिष्ठिर तोमर फेंकने में। तोमर आप समझ सकते हैं, भाला टाइप का एक अस्त्र होता है जिस बीच में से ऐसा मुड़ा रहता है, जो गणेश जी के हाथ में कभी कभी आपने देखा होगा। धैर्यवान और परम धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ दोनों माद्री पुत्र ढाल तलवार चलाने की कला में निपुण हुए, परंतु सब्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। राजन, जब दाताओं में श्रेष्ठ सुक ने जान लिया कि अर्जुन के समान धनुर्वेद के ज्ञाता हो गए, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शक्ति खड्ग बाण ताड़ के समान विशाल अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाठ क्षुर एवं नाराज अर्जुन को दिए। विपाठ आदि सभी प्रकार के बाण गीध की पंखों से युक्त तथा अलंकृत थे। वे देखने में बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ते थे। इन सब अस्त्र शस्त्रों को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह सब अनुभव करने लगे वे यह
बनने लगे कि भूमंडल के कोई भी नरेश तेज में मेरी समानता नहीं कर सकते। शत्रुदमन पांडवों की आयु में परस्पर 1 वर्ष का अंतर था। कुंती और माद्री दोनों देवियों के पुत्र दिन दिन बढ़ने लगे। फिर तो जैसे जल में कमल बढ़ता है, उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि करने वाले जो 105 बालक हुए थे, वे थोड़े ही समय में बढ़कर सयाने हो गए। आर्यनाथ नीरजा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हमारा जो है 123वां अध्याय समाप्त हुआ। 124वां अध्याय, राजा पांडु की मृत्यु और माद्री का उनके साथ चितारोहण। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा विवादित है, 1-2 बार स्ट्रीम में सुनने को मिला है। इसको वो जो है, जो विरोधी तत्व है, वो उसको कह देते हैं कि भाई हमारे यहाँ सती प्रथा थी। खैर पढ़ते हैं इसको, जरा स्पष्टीकरण हुआ। क्या हुआ? लाल वाली कोई भी हाथ में आई और पढ़ नहीं पहुंचा। वैशंपायनुवाच दर्शनीयांस्तः पुत्रान् पाण्डु पञ्चमहावनेतान् पश्यन् पर्वते रम्ये श्वाहु बलमाश्रितः पूर्णे चतुर्दशे वर्षे फाल्गुनस्य च धीमता तदा फाल्गुन्यां प्रवृत्ते स्वस्तिवाचने रक्षणे विस्मृता कुन्ती जग्रा ब्राह्मण भोजने पुरोहितेन सहिता ब्राह्मणानां पर्यवेशयत। तस्मिन् काले समाहूय माद्रीं मदनमोहिता सुपुष्पिते वने काले कदाचिन् मधुमाधवे भूत सम्मोहने राजा सवार्यो व्यचरद्वनम्। जन्मेजय, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु उन 5 दर्शनीय पुत्रों को देखते हुए अपने बाहुबल के सहारे प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान अर्जुन का 14वां वर्ष पूरा हुआ। उसकी जन्म तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण लोगों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम उस समय जो है, हमारे यहाँ जो जन्म दिवस मनाया जाता है, उसकी भी परंपरा रही होगी। हालांकि आज के समय में केक काटने जैसा नहीं होगा कि जब वो 14 वर्ष का हुआ, या फिर हो सकता है कि किसी विशेष वर्ष के आने पर ही उसको मनाते होंगे। तो ये लोग स्वस्ति वाचन इत्यादि कर रहे हैं। उस समय कुंती को महाराज पांडु की देखभाल का ध्यान न रहा। वे ब्राह्मणों को भोजन कराने में लग गईं। पुरोहित के साथ स्वयं ही उनको रसोई परोसने लगी। इसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय चैत्र और वैशाख के महीनों की संधि का समय था। समूचा वन भांति भांति के सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो अपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। पलास, तिलक, आम, चंपा, पारी, भद्रक तथा और भी बहुत से वृक्ष फल फूलों की समृद्धि से भरे हुए थे, जो उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के जलाशयों तथा कमलों से शोभित उस वन की मनोहर छटा देखकर राजा पांडु के मन में काम का संचार हो गया। वे मन में हर्षोल्लास भरकर देवता की भांति वहां विचर रहे थे। उस समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेली उनके पीछे पीछे जा रही थी। वह युवा अवस्था से युक्त थी। समीक्षमाणः तु तं समीक्षमाणः स्तु तां वयःस्थां तनुवाशसम्। यहाँ पे युवावस्था तो नहीं है, हाँ ये है कि थोड़ी सी उनसे कम उम्र की रही होगी, क्योंकि भाई उनसे बहुत बाद में विवाह किया उसने। उसके शरीर पर झीनी झीनी साड़ी शोभित थी। उसकी ओर देखते ही पांडु के मन में कामना की आग जल उठी, मानो घने वन में दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। एकांत प्रदेश में कमल नयनी माद्री को अकेली देखकर राजा काम का वेग न रोक सके। वे पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए थे। अतः एकांत में मिली हुई माद्री को महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करती हुई उन्हें बार बार रोक रही थी, परंतु उनके मन पर तो काम का वेग सवार था। अतः उन्होंने मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त हुए साप का विचार नहीं किया। कुरुनंदन जन्मेजय, वे काम के वश हो गए थे, इसलिए प्रारब्ध से प्रेरित हो साप के भय की अवहेलना करके स्वयं ही अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक मैथुन करने की इच्छा रखकर माद्री से लिपट गए। साक्षात काल ने कामात्मा पांडु की बुद्धि मोह ली थी। उनकी बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को मथकर विचार शक्ति के साथ स्वयं भी नष्ट हो गई थी। कुरुकुल को आनंद करने वाले परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी माद्री से समागम करके काल के गाल में पड़ गए। तब माद्री राजा के सबसे लिपट कर बार बार अत्यंत दुख भरी वाणी में विलाप करने लगी। इतने में ही पुत्रों सहित कुंती और दोनों पांडुनंदन माद्री कुमार एक साथ उस स्थान पर आ पहुंचे जहां राजा पांडु मृतकावस्था में पड़े थे। जन्मेजय यह देखकर शोकातुर माद्री ने कुंती से कहा, बहन आप अकेली ही यहाँ आए, बच्चों को वहीं रहने दे। माद्री का यह वचन सुनकर कुंती ने सब बालकों को वहीं रोक दिया
और हाय मैं मारी गई, इस प्रकार आर्तनाद करती हुई सहसा माद्री के पास आ पहुंची। आकर उसने देखा पांडु और माद्री धरती पर पड़े हैं। यह देख कुंती के संपूर्ण शरीर में शोकाग्नि व्याप्त हो गई और वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। माद्री, मैं सदा वीर एवं जितेंद्र जी महाराज की रक्षा करती आ रही थी। उन्होंने मृग के साप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम कैसे किया? माद्री, तुम्हें तो महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी, तुमने एकांत में उन्हें लुभाया क्यों? वे तो सांप का चिंतन करते हुए सदा दीन और उदास बने रहते थे, और तुझको एकांत में पाकर उनके मन में काम जनित हर्ष कैसे उत्पन्न हुआ? वाल्मीकि राजकुमारी, तुम धन्य हो, मुझसे बड़े भाग्नी हो, क्योंकि तुमने हर्षोल्लास से भरे हुए महाराज के मुखचंद्र का दर्शन किया। माद्री बोली, महारानी, मैंने रोते विलखते बार बार महाराज को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे तो साप जनित दुर्भाग्य को मोह के कारण मानो सत्य करना चाहते थे, इसलिए अपने आप को रोक न सके। वह शम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, माद्री का यह वचन सुनकर कुंती शोकाग्नि से संतप्त हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छा आ जाने के कारण निश्चेष्ट पड़ी रही, हिल ढुल भी न सकी। वह मूर्छा अवश्य सचेत हो गई थी। माद्री ने उसे उठाया और कहा, बहन आइए आइए। यूं कहकर उसने कुंती को क्रूराज पांडु का दर्शन कराया। कुंती उठकर पुनः महाराज पांडु के चरणों में गिर पड़ी। महाराज के मुख पर मुस्कुराहट थी और ऐसा जान पड़ता था मानो वे अभी अभी कोई बात कहने जा रहे हों। उस समय मोहवश उन्हें हृदय से लगाकर कुंती विलाप करने लगी। उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई थी। इसी प्रकार माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार मृत्यु शैया पर पड़े हुए पांडु के पास चारणों सहित सभी ऋषि मुनि जुट आए और शोकवश आंसू बहाने लगे। अस्ताचल को पहुंचे हुए सूर्य तथा एकदम सूखे हुए समुद्र की भांति नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर सभी महर्षि शोक मग्न हो गए। उस समय ऋषियों तथा पांडु पुत्रों को समान रूप से शोक का अनुभव हो रहा था। ब्राह्मणों ने पांडु की दोनों सती साध्वी रानियों को समझा बुझाकर बहुत आश्वासन दिया, तो भी उनका विलाप बंद नहीं हुआ। कुंती बोली, हाँ महाराज, आप हम दोनों को किसे सौंपकर स्वर्गलोक में जा रहे हैं? हाय मैं कितनी भाग्यहीना हूँ। मेरे राजा, आप किस लिए अकेली माद्री से मिलकर सहसा काल के गाल में चले गए? मेरा भाग्य नष्ट हो जाने के कारण ही आज यह दिन देखना पड़ा है। प्रजानाथ, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव, इन प्यारे पुत्रों को किसके जिम्मे आप छोड़कर चले गए? भारत, निश्चय ही देवता आपका अभिनंदन करते होंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की मंडली में रहकर कठोर तपस्या की है। अजमीढ़ कुल नंदन, आपके पूर्वजों ने पुण्य पुण्य कर्मों द्वारा जिस गति को प्राप्त किया है, उसी शुभ स्वर्गीय गति को हम दोनों पत्नियों के साथ प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अत्यंत विलाप करके कुंती और माद्री दोनों अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव वेद विद्या में पारंगत हो चुके थे, वे भी पिता के समीप आकर संज्ञा शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी पांडव पांडु के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। कुंती ने कहा, माद्री, मैं इनकी ज्येष्ठ धर्म पत्नी हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी मेरा ही अधिकार है। जो अवश्यंभावी बात है उससे मुझे मत रोको। मैं मृत्यु के वश में पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी। अब तुम इन्हें छोड़कर उठो और उन बच्चों का पालन करो। पुत्रों को पाकर मेरा लौकिक मनोरथ पूर्ण हो चुका है, अतः अब मैं पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पद पाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये पहला एक आता है कि वो उनके साथ जलना चाहती थी, तो ये उसकी अपनी स्वयं की इच्छा है। इसको हम अगर ऊपर से देखें तो जब ऋषि शाप देते हैं, जहाँ पे जो मृग रूपी ऋषि को जब राजा मारता है, तो ऋषि भी यही शाप देते हैं कि तुमने मुझे मारा है। क्योंकि ऋषि की पत्नी भी साथ में मरी थी, है ना, वो अपनी पत्नी के साथ समागम कर रहे थे, तो वो उसको शाप यही देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ जब तुम किसी भी पत्नी के साथ समागम करोगे तो वो पत्नी भी साथ में मरेगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कि उसको जो ये लोग आरोप लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर सती प्रथा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं, अगर सती प्रथा होती तो फिर उसको जबरदस्ती जलाते, यहाँ तो वो खुद ही कह रही है। खैर, अब माद्री बोली, रणभूमि से कभी पीठ न दिखाने वाले अपने पतिदेव के साथ मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ होने वाले काम भोग से मैं तृप्त नहीं हो सकी हूँ। आप बड़ी बहन हैं, इसलिए मुझे आपको आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। ये भरत श्रेष्ठ मेरे प्रति आसक्त होकर मुझसे समागम करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः मुझे इसी प्रकार परलोक में पहुंचकर उनकी उस काम वासना की निवृत्ति करनी चाहिए। आर्य, मैं आपके पुत्रों के साथ
अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी, उस दशा में मुझे पाप लगेगा। अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का भी अपने पुत्रों के समान ही पालन कीजिएगा। इसके सिवा ये महाराज मेरी ही कामना रखकर मृत्यु के अधीन हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बनाकर कुंती और माद्री को भी आश्वासन देते हुए कहा, सुभगे, हम दोनों के पुत्र अभी बालक हैं, अतः तुम्हें किसी प्रकार देह त्याग नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऋषि स्पष्ट मना कर रहे हैं कि तुम्हारे जो दोनों पुत्र हैं वो बालक हैं। एक बार मैं श्लोक और पढ़ लेता हूँ। तस्यस्तान् समाश्वास्य पांडवान् सत्यविक्रमान् ऊचुः कुंतीं च माद्रीं च समाश्वास्य तपस्विनः सुभगे बालपुत्रे तु न मर्तव्यम कथंचन। तुमको बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए। पांडवाश्चापि निश्यामा क्रूराष्ट्रम परंतपान। चलिए, हम लोग शत्रुदमन पांडवों को कौरव राष्ट्र की राजधानी में पहुंचा देंगे। राजा धृतराष्ट्र अधर्ममय धन के लिए लोभ रखता है, अतः वह कभी पांडवों के साथ यथा योग्य बर्ताव नहीं कर सकता। कुंती के रक्षक एवं सहायक वृष्णिवंशी और राजा कुंती भोज हैं, तथा माद्री के बलवानों में श्रेष्ठ महारथी शल्य उनके भाई हैं। इसमें संदेह नहीं कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए महान फलदायक होता है। और यहाँ पर फिर से बात आ गई भैया, चला पढ़ लें इसको। भर्त्रा तु मरणं सार्धं फलवान्नात्र संशयः युवाभ्यां दुष्करं चैतद्वदन्ति द्विजपुंगवाः मृते भर्तरीया साध्वी ब्रह्मचर्यव्रते स्थिता यमैश्चै नियमैः श्रान्ता मनोवाक्कायजैः शुभैः व्रतोपवास नियमैः कृच्छैश्चान्द्रायणादिभिः भूशय्याच्छार लवणम वर्जनम चैक भोजनम। ठीक है, यहाँ पे वर्णन किया है, पढ़ लेते हैं जरा इसको। इसमें संदेह नहीं कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए महान फलदायक होता है, तथापि तुम दोनों के लिए यह कार्य अत्यंत कठोर है। यह बात भी सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। जो स्त्री साध्वी होती है वह अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन में अविचल भाव से लगी रहती है। यम और नियमों के पालन का क्लेश सहन करती है और मन वाणी एवं शरीर द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्मों तथा कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत उपवास और नियमों का अनुष्ठान करती है। वह क्षार यानी पापड़ आदि और लवण का त्याग करके एक ही बार भोजन करती है और भूमि पर शयन करती है। वह जिस किसी प्रकार से अपने शरीर को सुखाने के प्रयत्न में लगी रहती है, किंतु विषयों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि वाली जो नारी देह को पुष्ट करने में लगी रहती है, वह तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निसंदेह महान नरक को प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है ये। पतिदेव अगर चले गए हैं तो स्त्री को फिर नियम संयम के साथ रहना चाहिए। कुछ होती हैं जो दुष्ट बुद्धि वाली होती हैं, पति मर गया कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना लगी हुई है। खैर, अतः साध्वी स्त्री को उचित है कि वह अपने शरीर को सुखाए, जिससे संपूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाएं। इस प्रकार उपर्युक्त धर्म का पालन करने वाली जो शुभ लक्षणा नारी अपने पतिदेव का चिंतन करती है, वह अपने पति का भी उद्धार कर देती है। इस तरह वह स्वयं अपने पति को एवं पुत्र को भी संसार से तार देती है। अतः हम लोग तो यही अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो। यहाँ पर फिर से वो कह रहे हैं कि तुमको जीवन धारण करना चाहिए। कुंती बोली, महात्माओं, हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा जैसे सिरोधार्य है, उसी प्रकार आप सब ब्राह्मणों की भी है। आपका आदेश मैं सिर माथे रखती हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। पूज्यपाद विप्रगण जैसा कहते हैं उसी को मैं अपने पति पुत्रों अपने आप के लिए भी परम कल्याणकारी समझती हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं। माद्री ने कहा, कुंती देवी सभी पुत्रों के योग क्षेम के निर्वाह में पालन पोषण में समर्थ है। कोई भी स्त्री चाहे वह अरुंधति ही क्यों न हो, बुद्धि में इनकी समानता नहीं कर सकती। वंश के लोग तथा महाराज कुंती भोज भी कुंती के रक्षक एवं सहायक हैं। बहन, पुत्रों के पालन पोषण की शक्ति जैसी आप में है वैसी मुझ में नहीं, अतः मैं पति का ही अनुगमन करना चाहती हूँ। पति के संयोग सुख से मेरी भी तृप्ति नहीं हुई है, अतः आप बड़ी महारानी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे पति लोक में जाने की आज्ञा दें। मैं वही धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्य प्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों की सेवा करूंगी। अरे आप मेरी शिक्षा का अनुमोदन करें। सारी कितना प्रेम करती थी, साथ ही में जाना चाहती। खैर, वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, यूं कहकर मद्र देश की राजकुमारी सती साध्वी माद्री ने कुंती को प्रणाम करके अपने दोनों जुड़वे पुत्र उन्हीं को सौंप दिए। तत्पश्चात उसने महर्षियों को मस्तक नवाकर पांडवों को हृदय से लगा लिया और बारंबार कुंती के तथा
अपने पुत्रों के मस्तक सूंघकर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा, माद्री बोली, बच्चों, कुंती देवी ही तुम सबों की असली माता है। मैं तो केवल दूध पिलाने वाली धाय थी। तुम्हारे पिता तो मर गए। अब जैसे बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मतः तुम चारों भाइयों के पिता हैं। तुम सब बड़े बूढ़े गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहना। सत्य एवं धर्म के पालन से कभी मुंह न मोड़ना। ऐसा करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते और न कभी उनकी पराजय ही होती है। अतः तुम सब भाई आलस्य छोड़कर गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात माद्री ने ऋषियों तथा कुंती को बारंबार नमस्कार करके क्लेश से क्लांत होकर कुंती देवी से दीनता पूर्वक कहा, वृष्णि कुल नंदिनी, आप धन्य हैं। आपकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि आप इन अमित तेजस्वी तथा यशस्वी पांचों पुत्रों के बल, पराक्रम, तेज, योग बल तथा महात्म देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखकर इन महर्षियों के समीप जो बात कही है, वह कदापि मिथ्या न हो। देवी, आप मेरी गुरु वंदनीय तथा पूजनीय हैं। अवस्था में बड़ी तथा गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। समस्त नैसर्गिक सद्गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। यादव नंदिनी, अब मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। आपके प्रयत्न द्वारा जैसे भी मुझे धर्म, स्वर्ग तथा कीर्ति की प्राप्ति हो, वैसा सहयोग आप इस अवसर पर करें। मन में किसी दूसरे विचार को स्थान न दें। तब यशस्विनी कुंती ने बाष्प गदगद यानी भरे हुए गले से बाणी में कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। विशाल लोचने, तुम्हें आज ही स्वर्गलोक में पति का समागम प्राप्त हो। भामिनी, तुम स्वर्ग में पति से मिलकर अनंत वर्षों तक प्रसन्न रहो। माद्री बोली, मेरे शरीर को महाराज के शरीर के साथ अच्छी प्रकार ढक कर दग्ध कर देना चाहिए। बड़ी बहन, आप मेरा यह प्रिय कार्य कर दें। मेरे पुत्रों का हित चाहती हुई सावधान रहकर उनका पालन पोषण करें। इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे आपसे कहने योग्य नहीं जान पड़ती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती से यह कहकर पांडु की यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पांडु के सबके साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी हैं। चलो, इत्युक्त्वा तं चिताग्निस्थं धर्मपत्नी नरश्वम मद्रासुतास्तूणम अन्वारोहत। ठीक है। तदनंतर प्रेत कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित काश्यप ने स्नान करके स्वर्ण खंड, घृत, तिल, दही, चावल, जल से भरा घड़ा, फरसा आदि वस्तुओं को एकत्र करके तपस्वी मुनियों द्वारा अश्वमेध की अग्नि मंगवाई और उसके चारों ओर चिता से छुलाकर यथा योग्य शास्त्रीय विधि से पांडु का दाह संस्कार कराया। भाइयों सहित निष्पाप युधिष्ठिर ने नूतन वस्त्र धारण करके पुरोहित की आज्ञा के अनुसार जलांजलि देने का कार्य पूरा किया। सत्संग निवासी तपस्वी मुनियों और चारणों ने आदरणीय राजा पांडु के परलोक संबंधी सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए। इस प्रकार हमारा जो है 124वां अध्याय समाप्त होता है बड़े दुख के साथ। कक्षा को हम यही विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऋषियों का